जय हिंद। मेरा नाम मनोज मंडल है। आज की इस वीडियो का टॉपिक है 2025 बेस्ट म्यूचुअल फंड। और सबसे बड़ा यह सवाल आता है कि बहुत सारे इन्वेस्टर मुझसे ये पूछ रहे हैं कि क्या सर निफ्टी 21,000 तक भी जा सकता है। तो इसी के बारे में मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया और आपको मैं एक रिपोर्ट दिखाना चाहूंगा। यहां से आप हिंट लगा सकते हैं कि क्या निफ्टी 21,000 तक जा सकता है या नहीं। मार्केट स्ट्रेटेजी 21,000 तक जा सकता है निफ्टी। अनुज सिंघल से समझिए बाजार का आखिर क्या है असली दर्द। एक हाल ही फिलहाल में रिपोर्ट पास हुआ था और इस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि अनुज सिंघल ने कहा है कि 22,000 से शुरू हुई है यह रैली, वापस 22,000 जाने को तैयार है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या 22,000 पर भी निफ्टी रुकेगा या नहीं। अगर बजट में कुछ बड़ा पॉजिटिव नहीं होगा तो और गिर सकते हैं। 20% की और करेक्शन हुई तो निफ्टी 21,000 तक जा सकता है। अब ये निफ्टी 21,000 तक जा सकता है, निफ्टी 21,000 तक जा सकता है, तो ये आखिर है क्या। तो देखिए निफ्टी आप यहां से पता लगा सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आज के डेट पे जो करेक्शन हुआ वो 0.41% की करेक्शन। 10 मार्च की जो करेक्शन है कितना है 0.14%। और करंट प्राइस इसके आप देख सकते हैं कि 22,460 रुपए पर है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझना चालू करते हैं। जिन व्यक्ति को लगता है कि लमसम करने का यही सही समय है, क्या किया जाए, एसआईपी को बंद किया जाए या फिर बढ़ा दिया जाए, लमसम करना बंद कर दे, ये क्या करे, इसको आप यहां से समझ सकते हैं। बात की जाए स्मॉल कैप की 20% का करेक्शन देखने को मिल रहा है, मिड कैप में 18% का करेक्शन है और लार्ज कैप में 13% का करेक्शन देखने को मिल रहा है। एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। देखिएगा फॉर एग्जाम्पल कोई एक्स मैन है और कोई वाई मैन है। तो यहां पे जो एक्स मैन है वो 10 ग्राम गोल्ड जो है 80,000 रुपए में खरीदता है आज से 6 महीने पहले। यह एक सिर्फ उदाहरण है समझने के लिए, ताकि हम लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो 80,000 रुपए में जब 6 महीने पहले इन्होंने 10 ग्राम गोल्ड खरीदा था, तो ये गोल्ड का जो प्राइस है धीरे धीरे 80,000 से घटते घटते ये 70,000 रुपए पर पहुंच गया है। तो जब 70,000 रुपए में पहुंच गया है तो एक्समैन देखता है कि 10 ग्राम का जो गोल्ड है अभी 70,000 रुपए है और वहीं पे जो मेरा पड़ोसी जो गोल्ड खरीदा था 10 ग्राम तो 80,000 रुपए में खरीदा था। तो मुझे तो एक मौका मिल रहा है। आप बताइएगा कि ये आपके लिए मौका है कि नहीं है। एक सिर्फ ये उदाहरण है, कमेंट बॉक्स में आप बताना कि आपके लिए मौका है कि नहीं है। तो यहां पे जो एक्समैन के लिए ये लगता है कि जब 80,000 रुपए से घटते घटते 70,000 रुपए में 10 ग्राम गोल्ड का प्राइस पहुंच जाता है तो 10,000 रुपए डूब गया, ऐसा लगता है एक्समैन को। एक्समैन को क्या लगता है कि 10,000 रुपए डूब गया, लेकिन एक्चुअल में जो डूबता है वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में, मार्केट फॉर्म में डूबता है। बेचेंगे तभी तो डूबेगा, लेकिन नहीं बेचेंगे तो नहीं डूब सकता। अब एक्चुअल गोल्ड की प्राइस की अगर बात की जाए कि आखिर गोल्ड का प्राइस अभी है क्या, तो आप यहां से पता लगा सकते हैं कि देखिए 24 कैरेट गोल्ड के प्राइस है जो 10 ग्राम 85,932 रुपए। वो तो एक उदाहरण था। यहीं पे अगर बात की जाए 22 कैरेट की तो 78,714 रुपए और 18 कैरेट की अगर बात की जाए तो 64,449 रुपए। ठीक है, तो ये गोल्ड का जो है भाव है 10 ग्राम का। दिल्ली में अगर 22 कैरेट गोल्ड की अगर बात की जाए तो 80,650 रुपए और वहीं पे मुंबई में अगर बात की जाए 10 ग्राम गोल्ड 22 कैरेट की तो 80,500 रुपए। तो आपने यहाँ पे दिल्ली और मुंबई का गोल्ड का प्राइस आपने यहाँ पे देख लिया। जानते हैं साहब 80,000 रुपए से जब 70,000 रुपए गोल्ड का प्राइस पहुंचता है तो एक्स मैन जो है भावुक हो जाता है, लेकिन वाई मैन को लगता है कि यह एक मौका है गोल्ड खरीदने का। तो मार्केट में जो है अभी 20% का करेक्शन है, 18% का करेक्शन है, 13% का करेक्शन है अप्रोक्सीमेट। तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए मौका है कि मौका नहीं है। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना। ये फिजिकल एसेट होता है तो इसलिए लोगों को जो है ये दिखता है, ज्यादा भावुक नहीं होते हैं। कुछ नहीं हुआ तो उनके पास गोल्ड की रिंग तो है, गोल्ड का सिक्का तो है, गोल्ड का बिस्किट तो है, तो इसलिए ज्यादा वो भावुक नहीं होते हैं। 2025 में बात करें कि बेस्ट फंड को कैसे चूज किया जाएगा, तो कुछ पॉइंट के आधार पर हम बेस्ट फंड को चूज कर सकते हैं। और वो पॉइंट क्या है, AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट, जिसको हम फंड साइज भी बोलते हैं। तो हमें AUM देखना है कि AUM जिसका सबसे ज्यादा होगा वो फंड उतना ज्यादा अच्छा होगा। और 10 साल का रिटर्न भी देखना है कि किस प्रकार से उस फंड ने परफॉर्मेंस करके दिया है। और भी बहुत सारे फैक्ट जो है यहाँ पे मायने रखते हैं। तो हम देखने वाले हैं कुछ पास्ट का रिकॉर्ड। 10,000 रुपए मंथली SIP सिलेक्ट करेंगे, इक्विटी फ्लेक्सी कैप सिलेक्ट करेंगे और टाइम हमने मान लिया 10 साल। तो यहां से हमें समझने को मिलेगा कि कौन सा फंड अच्छा हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है।
तो आप यहां पे देख सकते हैं पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, इसका ईओएम की बात करें फंड साइज की तो 89,703 करोड़ इसका फंड साइज है। 10,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी, करंट वैल्यू की अगर बात की जाए 10 साल के बाद तो 32,28,000 रुपए 19% के हिसाब से रिटर्न जनरेट करके दिया है इस फंड ने। नेक्स्ट फंड है जीएम फ्लेक्सी फंड। इसके ईओएम की अगर बात की जाए तो 5,186 करोड़, 10,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी और करंट वैल्यू आप देख सकते हैं 30,16,000 रुपए, 17% के हिसाब से रिटर्न इस फंड ने जनरेट करके दिया है। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड 10,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी, करंट वैल्यू 29,97,000, 17% के हिसाब से इस फंड ने रिटर्न जनरेट करके दिया है। फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप 17,000 करोड़ का इसका ईओएम है, 10,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी, करंट वैल्यू की बात की जाए 26,39,000, 15% के हिसाब से इसने रिटर्न जनरेट करके दिया है। यहीं पे अगर बात की जाए वन टाइम की कि यदि किसी व्यक्ति के पास 10 लाख रुपए वन टाइम हो इन्वेस्ट करने के लिए तो पास्ट का रिकॉर्ड चेक करने वाले हैं। हमने यहाँ पे इक्विटी फ्लेक्सी कैप को चूज किया है और 10 साल का रिटर्न यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन फ्लेक्सी कैप, यूं आपने देख लिया 10 लाख रुपए वन टाइम इन्वेस्टमेंट, करंट वैल्यू आप देख सकते हैं 10 साल के बाद 49,85,000 रुपए, 17% के हिसाब से इस फंड ने रिटर्न जनरेट करके दिया है। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप 89,000 करोड़ का जो इसका फंड साइज है, वन टाइम 10 लाख रुपए, करंट वैल्यू 46 लाख रुपए, 16% के हिसाब से रिटर्न जनरेट करके दिया है। जीएम फ्लेक्सी कैप आप देख सकते हैं 10 लाख रुपए वन टाइम इन्वेस्टमेंट, 39,46,000 रुपए, करंट वैल्यू 14% के हिसाब से इसने रिटर्न जनरेट करके दिया है। इस प्रकार से तमाम म्यूचुअल फंड है फ्लेक्सी कैप का आप देख सकते हैं कि 13% का रिटर्न, 12% का रिटर्न, 12% का रिटर्न, ये जो 13%, 12%, 15%, 16% का जो आप रिटर्न देख रहे हैं, अगर ये मार्केट ऊपर जाती है तो ये रिटर्न भी ऊपर भागेगा, अगर मार्केट इससे भी नीचे जाती है तो ये रिटर्न भी जो है कम हो जाएगी। कहने का ये अर्थ है कि ये पास्ट का एक रिकॉर्ड है, यहां से हम एस्टिमेट देख सकते हैं कि किस प्रकार से कौन सा फंड कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया है कि नहीं किया है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को दोस्तों के पास शेयर भी कर सकते हैं और अगर इस चैनल में पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अगर आपका कोई डाउट हो, कोई आपका सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। अब यहां पे एक एस्टिमेटेड कैलकुलेशन देखने वाले हैं। अगर कोई व्यक्ति 18,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी करता है और 15% का अगर उनको रिटर्न मिलता है एस्टिमेटेड, ये कोई फिक्स नहीं है ये रिटर्न, और अगर कोई वन टाइम 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है और 25 साल के लिए करता है, 15% का रिटर्न अगर उनको मिलता है, कोई फिक्स नहीं है कि इतना ही रिटर्न आपको मिलेगा। बस हम समझने के लिए एक कैलकुलेशन देखते हैं कि यहां पे 18,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी 25 साल के लिए एस्टिमेटेड रिटर्न 15% का मान के चलते हैं तो उस हिसाब से टोटल जो पैसा इन्वेस्ट होगा वो 54 लाख रुपए होगा और 54 लाख रुपए से मैच्योरिटी वैल्यू की अगर बात की जाए तो 5,91,00,000 रुपए मैच्योरिटी वैल्यू यहां पे देखने को मिल रहा है। यहीं पे अगर हम इसको रिटर्न को थोड़ा सा कम कर दे, अगर यहां पे 12% का रिटर्न कर देते हैं तो फिर अमाउंट क्या हो सकता है, आप यहां से अनुमान लगा सकते हैं कि टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ 54 लाख रुपए, 18,000 रुपए पर मंथ एसआईपी के जरिए, मैच्योरिटी वैल्यू आप देख सकते हैं 3,41,57,000 रुपए। तो ये कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इतना ही मिल सकता है। अगर 12% से ऊपर का रिटर्न मिलता है तो आपका यहां पे जो मैच्योरिटी वैल्यू 3 करोड़ दिख रहा है ये ऊपर जा सकता है। अगर ये रिटर्न अगर घट जाती है, मार्केट में कोई क्रैश आती है, तो यहां पे जो रिटर्न आपको दिख रहा है ये रिटर्न भी आपका कम हो जाएगा, मैच्योरिटी वैल्यू भी आपका कम हो सकती है। यहीं पे अगर कोई व्यक्ति 12,000 रुपए मंथली अगर एसआईपी करता है 25 साल के लिए, तो आप ये अमाउंट देख सकते हैं कि टोटल जो अमाउंट इन्वेस्ट होगा 12,000 रुपए पर मंथ के जरिए 36 लाख रुपए होगा और मैच्योरिटी वैल्यू आप देख सकते हैं 2,27,71,000 रुपए। कितने के दर से? 12% के हिसाब से। अब यहां पे हम देखते हैं कोई व्यक्ति अगर 5 लाख रुपए वन टाइम इन्वेस्ट करता है, नंबर ऑफ ईयर 25 साल के लिए, एस्टिमेटेड रिटर्न यहां पे मान के चल रहे हैं 15% का, तो 5 लाख रुपए से जो करंट वैल्यू बन सकता है 1,64,00,000 रुपए। यहीं पे अगर थोड़ा सा टाइम पीरियड हम अगर कम कर देते हैं, ये टाइम पीरियड अगर मान लेते हैं 15 साल का, तो ये वैल्यू कितना बन सकता है आप यहां पे देख सकते हैं कि 5 लाख रुपए वन टाइम इन्वेस्टमेंट हुआ और 5 लाख रुपए से 40,68,000 रुपए बन सकता है। कोई गारंटेड नहीं है। अगर इस हिसाब से अगर 15% के हिसाब से रिटर्न दिया तो 40 लाख रुपए बन सकता है। अगर 15% से रिटर्न आपका कम हो जाता है तो ये जो मैच्योरिटी वैल्यू है ये भी आपका कम हो सकता है। आप लोग सभी जानते हैं कि म्यूचुअल फंड एज पर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो यहां पे रिस्क आपका इन्वॉल्व होता है। अगर यहां पे बात की जाए मार्केट सिनेरियो की, तो मार्केट सिनेरियो आप देख सकते हैं
कि करंट वैल्यू जो है अभी 22,460 रुपए है। निफ्टी के जो प्राइस है पास्ट 5 डेज में जो मार्केट ने रिकवर किया है 2.10% मार्केट ने रिकवर किया है 5 डेज में, पास्ट 5 डेज। अब बहुत लोगों का सवाल होता है कि सर ये बॉटम वाला पॉइंट कैसे पता लगा सकते हैं। जैसे आपने देखा कि मार्केट जो है निफ्टी 21,000 तक भी जा सकता है। तो बियर मार्केट कुछ इस प्रकार से गिरते गिरते नीचे की ओर जा सकती है और यहां से जब उठना चालू होगा तो वहां से संकेत मिलता है बुल मार्केट का। तो बुल मार्केट जो है लोगों के लिए एक अच्छा संकेत होता है, बियर मार्केट जो है लोगों के लिए एक नेगेटिव संकेत होता है। अगर आप चाहते हैं कि ये बॉटम वाला पॉइंट कैसे पता लगाया जा सकता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसके ऊपर रिसर्च करके और आपके लिए एक वीडियो ला सकूं। कृपया ध्यान दें, मैं एक एमपी रजिस्टर हूं जो कि सेबी के तहत आता है। म्यूचुअल फंड में 2 तरीके से इन्वेस्टमेंट होता है, एक है रेगुलर प्लान, दूसरा है डायरेक्ट प्लान। तो डायरेक्ट प्लान में यदि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि अपना पोर्टफोलियो बना लूं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7982220721। इस पे आप मुझे मैसेज करके एक मिनिमम सा फीस रखी है, उस फीस को आप पता लगा सकते हैं। अगर वो फीस आपको वर्थ इट लगे तो ही आपको पेमेंट करना है। और अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट करके सर की सर्विस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट चाहता हूं, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप चेकआउट कर सकते हैं, वहां पे इन्वेस्टर ऐप है, तो उसके माध्यम से आप अपने पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपना एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा और यह वीडियो अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। Calculations are for illustrations only and do not represent actual returns. Mutual fund investments are subject to market risk. Read all scheme related documents carefully.